हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं पप्पू जी को दावत दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और एनआरसी के मुताबिक अपने कीमती बयानात से सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। नहीं अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुल्क के मालिकों, ईश्वर तुल और देवतुल बुजुर्ग, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र, युवा नायक साथियों, हमारी माँ और बहनें जो आज पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी है। सन 47 के आजादी के बाद ये पहली आजादी है विचारों के साथ जीने की, आजाद मुल्क में हमें जीने की, इंसानियत के रिश्तों के साथ जीने की, अपने इतिहास और वसुधैव कुटुंबकम को बचाने की। यदि सन 1920 की इतिहास लिखी जाएगी, भारत के संविधान और एक विचार को जिंदा रखने की, तो जामिया की कुर्बानी और शाहीन बाग की आवाज और भारत की बेटी और मां की आवाज से लिखी जाएगी और वो इतिहास होगा सन 1920 का। और ये आप है, करोड़ों मां हैं इस धरती पे जो आज 2 महीनों से अपने घर से पर्दे के बाहर है। यहां मंच पे हमारे अताउर रहमान साहब और कई सारे बुजुर्ग, एहताजी जलसा बड़ा आपने अच्छे जलसा रखी। यहाँ मुखिया जी, बबलू, अन्य सभी साथियों जो यहाँ के मुकम्मल तौर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, मंच पर हमारे अध्यक्षता कर रहे अन्य सभी साथी, मेरे पास नाम तो दी नहीं गई। मैं सबको जो निश्चित रूप से इस मुल्क की सलामत में चाहते हैं, आप एक अच्छे नेक इंसान हैं जो मंच पे हैं, मंच के नीचे हैं। हमारे अध्यक्ष हैं नूरुल्लाह साहब, बहुत जीत थी इनकी। हमारे महासचिव हैं जयप्रकाश जी, पाठक जी, हमारे ओम प्रकाश जी, छात्र अध्यक्ष और लालू जी, सभी कि लगातार ये लड़ाई के बीच में जा रहे हैं। आज मेरी 2 महीना 8वें दिन है और ये 131वां सभा आपके यहाँ अभी सनोल्ला में और दरियापुर में मेरी सभा थी। 29, 30 और 31वां सभा। मैंने जामिया के पहले दिन से इस सभा को शुरुआत की। अताउर रहमान साहब ने तो आपको जितनी भी दुनिया की बातें थी और आप क्यों आए, आपको कैसे जिंदा रहना है, इस पर सारी बात आपको कही। चूंकि मैं समझता हूं इंसान और इंसानियत को, और मैं ये बात हमेशा सदन में भी 7 बार MP MLA हम रहे, हम लगातार यह सवाल यदि कभी भी आप निकालोगे, वीडियो देखोगे, 5 बार हम अवार्डेड MP रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे ज्यादा स्पीकर, सबसे ज्यादा क्वेश्चनर, तो तब भी हम इस मुल्क और दुनिया के बारे में हमेशा बताते रहे। चाहे गुजरात में पशुओं के मारने के सवाल पर हो, चाहे चाइना में उजू के सवाल पर लड़ाई हुई हो, चाहे इराक में जो लड़ाई हुई हो। मेरा स्पीच आप निकाल के देखेंगे लोकसभा का, तो आपको एक एक सवाल का पता चल जाएगा कि मैंने दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट पर कब और क्या बोला। जब एक लड़ाई शुरुआत हुई, अभी हम पानी से निकले नहीं थे, ये लोग, ये वो नीतीश कुमार जो
दिल्ली में बिहार बना रहे थे, ये इतने कमजोर और कायर आदमी हैं, इनका पटना 15 लाख आदमी बिना पानी के बिना रोटी के 2 दिनों तक भूखा था। इनके पास एक बोतल पानी नहीं थी। 15 दिनों तक पप्पू यादव को जमीन बेच के जिसको पानी और खाना पिलाना पड़ा, वो बिहार कहता है कि मैं दिल्ली को बिहार बनाऊंगा। ये वो नीतीश कुमार है। मैंने उस दिन भी नीतीश कुमार से कहा, अभी लड़ाई हमारा शुरुआत नहीं हुआ कि एनआरसी एनपीआर की लड़ाई शुरुआत हो गई। ये लड़ाई 4 महीना पहले मैंने असम से शुरुआत की थी, और इससे पहले सदन में जब भी एनआरसी पर सवाल आया, एनपीआर नहीं था, सीए नहीं था, सिर्फ एनआरसी था। और एनआरसी का मतलब लगातार आसाम नहीं बंगाल निशाना था। बंगाल से बहुत डर था मोदी जी और बीजेपी की सरकार को। आसाम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये लगातार गाइड हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि कुछ ऐसा करोड़ों अरबों, आज नहीं, आप याद करिए नालियों में जब युद्ध छिड़ा था इस सवाल को लेकर के, तो 4000 मुसलमानों को मारा गया था उस वक्त आसाम के सबसे निचले पौधान पर, और उसमें बच्चे सबसे ज्यादा थे। मैंने जब इतनी बड़ी हादसा और बड़ी घटना घटी थी तो हम वहां गए थे। हमें रोका गया था कि पप्पू यादव वहां नहीं जाएंगे, और सबसे लास्ट बॉर्डर था। और जब हम वहां से लौट के आए तो मैंने बहुत ही तालीम के साथ सदन में मैंने कहा था, ये वाकया जब मैं कहने लगा हमारे आंख में आंसू आए। मैंने जब उस मासूम बच्चों के कत्लेआम की स्थिति को देखा था, फिर आसाम स्टूडेंट यूनियन खड़ा हुआ, कई इशू खड़ा हुए, और फिर इस लड़ाई को किस मुकम्मल तौर पर, इसीलिए एनआरसी से पप्पू यादव आज नहीं, हम एनआरसी से बहुत दिनों से वाकिफ हैं, और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लगातार चल रहा था। लेकिन जब ये सरकार आई तो उस सरकार के मसले में बंगाल सबसे पहले आया, और बंगाल को लग रहा था कि इनको कि हम इस एनआरसी के जब हम आसाम में सक्सेस करेंगे तो फिर हम बंगाल में सक्सेस करने के बाद हमारी जो सत्ता है वो सामने आएगी। मकसद यहाँ था। सुप्रीम कोर्ट गाइड कर रहे थे। 15 लाख, अब सब लोग जानते हैं क्या हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये लड़ाई शुरुआत हुई तो जामिया में पहले दिन मैंने मोदी जी से पूछा, अभी मोदी जी बनारस में उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच नहीं प्रवेश कर सकता। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, एक वजीर जो 130 करोड़ लोगों के विश्वास पर दिल्ली के उस संतुलन पर खड़ा हो, इस 6 सालों में उन्हें 5 बार सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज के बेंच ने उनके बारे में यह कहा, 5 जजों ने, कि लोकतंत्र खतरे में। मोदी जी, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी सरकार के बारे में कहा कि आपके सरकार से व्यवस्था और लोकतंत्र खतरे में। अब आप सोचिए, इस देश की सबसे बड़ी जमहूरियत, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है संविधान, और उससे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, वो कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर कहता है कि संस्था खतरे में है। चुनाव आयोग कहता है कि व्यवस्था खतरे में है, और इस हिंदुस्तान की संविधान और लोकतंत्र कहता है कि खतरे में है। आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, आप चलते चले गए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के बारे में मेरी साफ मानना है कि हिंदुस्तान के लोग अन्य देशों की तरह तरक्की नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के लोग बुर्जुआ समाज के लोग हैं। जब यह कहा जाता है अमित शाह के द्वारा कि जब मुसलमान जमीन छोड़ेंगे तो याद रखना वो जमीन तुम्हें बांट दिया जाएगा, तो मैं बता दूं आपको, अमित शाह जी इसके पहले भी एनआरसी में जो लोग निकाले गए हैं उसके पास कट्ठा धूर की जमीन नहीं, 1 गज जमीन नहीं। जो लोग नालंदा में मारे गए थे बच्चे, जिसमें 3800 मुसलमान थे, उसके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं था। और अभी जो असम में जिसको निकाले गए उसके पास कोई जमीन नहीं है। और जब आप आगे भी निकालेंगे, इस हिंदुस्तान में किसानों के बारे में समझ लो, सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में बटेदार, दयारी मजदूर और बंधुआ मजदूर है। किसानों की संख्या मात्र 3.2% है, जमींदारों की संख्या मात्र 0.9% बच गई है। यदि एनआरसी और एनपीआर में कभी कोई निकलेगा
तो वो बिना जमीन, बिना कागज, बिना घर वाले लोग निकलेंगे, जिसके पास अपना कुछ नहीं होगा। कुछ ही लोग होंगे जो पप्पू यादव के तरह के लोग निकलेंगे, वो भी गलतियों से। तो इसलिए यह कहना कि जब मुसलमान डिटेंशन सेंटर में जाएगा तो उसकी जमीन पप्पू यादव की हो जाएगी, तो पहले तो ये प्रेस के लोगों को मैं बता दूं कि इस हिंदुस्तान में यदि आप दलित और माइनॉरिटीज के बीच में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी संख्या। पहले तो अताउर रहमान साहब इस बात को मुसलमानों को समझाइए कि आज आजादी के पहले व्यापारों में मुसलमानों की भागीदारी 11.4% थी, और जब हम आज आए हैं तो हमारी भागीदारी इस हिंदुस्तान के व्यापारी में और चीजों में 1% बच गई है पहले। और मोदी जी पढ़ते नहीं है तो उसमें मेरा कोई गुंजाइश नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं यह लड़ाई इसीलिए आपको यहां से आज ले गया कि जो बात अमित शाह या कोई लोग बोल रहे हैं उनको समझने की जरूरत है कि स्थिति क्या है। और मैंने उस दिन जामिया में मोदी जी से मैंने कहा कि मोदी जी, मैंने हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन सबके इतिहास पढ़े, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पहला वजीर होगा इस दुनिया में जो अपने ही वतन को तोड़ना चाहता होगा, जो अपने वतन से इतना नफरत करता होगा, जो अपने इतिहास से इतना नफरत करता होगा, जो अपने वसुधैव कुटुंबकम से इतना नफरत करता होगा, जो अपने रिश्तों से इतना नफरत करता होगा, जो अपने खून से इतना नफरत करता होगा, जो भारत के विचारों से इतना नफरत करता होगा, जो भारत की संस्कृति से इतना नफरत करता होगा, जो भारत की तहजीब से इतना नफरत करता होगा, वह व्यक्ति कोई वजीर बना तो नरेंद्र मोदी का इतिहास होगा, जिसे इस वतन के न तो संविधान से मतलब, न तो विचारों से मतलब, न तो विद्या के मंदिर से मतलब, न तो इंसानियत से मतलब, न तो मोहब्बत से मतलब, न तो आईन और दीन से मतलब, न तो मेरी माँ से मतलब, न ही इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र दुनिया की, उन्हें जनतंत्र से कोई मतलब। हमेशा नफरत। जामिया और जेएनयू पर हमला इन्होंने करवाया, एक बार नहीं, 6 सालों के अंदर इन्होंने 22 बार एएमयू पर हमला कराया। मुझे 4 बार एएमयू जाना पड़ा। 1 साल में, 6 साल में इन्होंने 18 बार जेएनयू पर हमला कराया, 7 बार जामिया पर हमला कराया। जामिया के कौन बच्चे हैं? गरीब, कमजोर, ऐसे बच्चे जहां 42% जामिया में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। जेएनयू में मुसलमान और दलितों की संख्या बहुत कम है। जेएनयू में हिंदुस्तान के गरीब, संवाद और विचारों वाले वो बच्चे पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जीनियस है। वो वहां जाते हैं जो भारत का अध्यात्म, भारत का विज्ञान, भारत की नैसर्गिकता, भारत का कल्याण, भारत का निर्माण, भारत की मूल, भारत की नैतिकता, भारत का आदर्श, भारत के जीवन जीने के तरीके, वह एक शोध केंद्र है, विचार केंद्र है, जहां लाल बहादुर शास्त्री से लेके सब लोग जाते थे। और वहां से दुनिया का संवाद। मोदी जी को उस जेएनयू से इतना नफरत। एएमयू जो सर सैयद ने एक मिसाल कायम किया था, मोदी जी, एएमयू एक इतिहास था जिस एएमयू को आपने धर्म के चश्मे से देखा। और 6 सालों के अंदर उस एएमयू पर जितना वज्र गिरा, मुझे लगता है आज तक शायद भारत के इतिहास में किसी विद्या के मंदिर पर इतना वज्रपात नहीं हुआ होगा। आपको विद्या के मंदिर से मतलब? मोदी जी, आप बनारस में कह दिए कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, क्या यह सही है जो सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र के खतरे की बात कही थी? क्या यह सही नहीं है? जब इतने बड़े मसले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो और एक वजीर भारत का कहता हो मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, इसका मतलब आप न्यायालय को प्रभावित कर रहे हैं या न्यायालय को डरा रहे हैं? मोदी जी, आप डराओ तो देशभक्त और जामिया, जेएनयू, शाहीन बाग की मां अपने अधिकार की बात करे तो देशद्रोही हो जाता है। मारे मोदी, आप डराओ हिंदुस्तान के संसद को तो आप देशभक्त बन जाते हो। पप्पू यादव बोले तो पाकिस्तान और तुम बोले तो भारत। मारे मोदी जी, ये कैसे संभव है? जो हिंदुस्तान के संविधान और मोहब्बत को बचाना चाहता हो,
जो नफरत के खिलाफ जंग लड़ना चाहता हो वो राष्ट्र विरोधी, और जो नफरत के आधार पर भारत की बुनियाद को खत्म करना चाहता है वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। मोदी जी हमें तो समझाइए, आपकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र विरोधी का प्रमाण क्या है? जो बीजेपी और आरएसएस के विचारों की बात करे वो भारत, और जो बीजेपी और आरएसएस की विचारों की बात ना करे वो पाकिस्तान बन जाता है। मोदी जी, मुझे तो आपकी भाषा का पता नहीं चला आज तक। कौन लोग हैं हम? भारत के 67 से 70% लोग इस हिंदुस्तान की संविधान और इस हिंदुस्तान के बुनियाद और इस हिंदुस्तान के विचारों पर अंबेडकर, गांधी, अशफाक उल्लाह, अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नानक, बुद्ध, कबीर, शिव, राम, रहीम, वाल्मीकि, उनकी विचारों की जिंदगी का भारत, बुनियादों का भारत चाहता था। और आप उस भारत से नफरत करते हो, उस भारत को बांटना चाहते हो, और जो लोग 70% लोग हैं उस भारत को बचाना चाहते हैं, आप उसको कहते हो गोली मारो। आपके मंत्री कहते हैं गोली मारो। वो लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में, आपका आरएसएस जब इस वतन में पैदा हुआ था आजाद हिंदुस्तान के 25 साल पहले, तो सबसे पहले इंग्लैंड की विक्टोरिया को भारत में यदि किसी ने स्वागत किया था तो आपके आरएसएस थे। मोदी जी, आपका वो आरएसएस है जो भारत के झंडे को जला दिया था। आपका वो आरएसएस है जो अपने भवन पर झंडे लगाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा था। आपका वो आरएसएस है जो अंग्रेजों की दलाली करके भारत को का इस्तेमाल करता था और भारत से नफरत करके तोड़ कर रखना चाहता था। वो लोग आज कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते को गोली मारो। वो लोग कहते हैं कि उस अंबेडकर के पोते को गोली मारो, भगत सिंह के नेफ्यू को गोली मारो, नेहरू के नाती को गोली मारो। जो इस वतन की मोहब्बत की आइन और दीन को जिंदा रखना चाहता है तुम उसे गोली मारना चाहते हो, और जो मोहब्बत को मिटाकर नफरत के आधार पर दीन और आइन को मिटाकर सिर्फ हिटलर की बात चाहता है, जो भागवत कहा राष्ट्रवाद नाजी का फरमान है। अरे मोदी, मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं हो सकती, और तुम्हारे इतिहास में मानवतावाद का कोई मतलब नहीं है, इंसानियत का पैगाम का कोई मतलब नहीं है, समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। हमेशा समझिए, लेकिन लगातार नफरत। एक सांसद ने इसका क्या बोला, प्रवेश वर्मा, शाहीन बाग बलात्कारियों का प्रयोग का जगह है। अभी मुझे तुरंत हमें एक मैसेज मिला, आज एक मंत्री ने कहा कि शाहीन बाग में 1400 प्रेग्नेंट हो गई, और वो सिख जो खाना खिला रहे हैं ये प्रेगनेंसी सिख लोगों का है। अब आप हमें बताओ, यह देश जीने के लायक है? इस वतन में रहने के लायक मैं हूं या नहीं? यदि मैं यह सवाल खड़ा करूं, तुम कभी कहते हो ये बुर्के में रहने वाली आतंकवादी को बुर्के छीनो। मैं कहता हूं मोदी, भारत की तहजीब मां और बेटियों से थी, पर्दे में रहकर भारत की संस्कृति और संस्कार जिंदा था। तुम उस पर्दे को उघाड़ना चाहते हो तो तुमसे बड़ा इस मुल्क का दुश्मन कोई नहीं हो सकता है जो मेरी तहजीब को निकालना चाहता है। तुम ये मुसलमान पर्दे में नहीं, हमारी संस्कृति पर्दे में थी, हमारी तहजीब पर्दे में थी। तुम कहते हो कि इन्हें गीता पढ़ना सिखाओ, अरविंद केजरीवाल। अरे मोदी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जब परमाणु बम बना रहे थे उस वक्त सबसे पहले उन्होंने लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। पहला लाइन था उन्हें, भारत सब भी निर्माण करता है तो कल्याण होता है। पाकिस्तान का परमाणु बम बना था अब्दुल कादिर, तिनखैया घोषित हो गया। अरे मोदी, तुम्हारे मंत्री कहते हैं मुसलमान को भगाओ, मुसलमान नहीं होता तो मेरा देश ऐसा नहीं होता। अरे मुसलमान नहीं होता ना, अब्दुल खान गफार नहीं होता, अब्दुल हमीद नहीं होता, अशफाक उल्लाह नहीं होता, अब्दुल कलाम नहीं होता, भारत की कुर्बानी का इतिहास नहीं होता। और एक आप विरोध करिए ऐसे लोगों का,
वारिस पठान जैसे लोगों का, जो आपके मोहब्बत में आप चांद पर दाग पैदा करता हो। आप चांद हैं और कोहिनूर के बीच में कोई ऐसा सवाल करता हो 15 करोड़, मैं कहता हूं 125 करोड़ हिंदू मुसलमानों का खून एक है, कोई 15 करोड़ नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें राज कवि दिनकर का पता नहीं, जिन्हें बाबू वीर कुंवर सिंह का पता नहीं, जिन्हें विद्यापति कवि का पता नहीं, जिन्हें इस हिंदुस्तान के कबीर का पता नहीं, नागा अर्जुन का पता नहीं, विवेकानंद का पता नहीं, जिन्हें यही आरएसएस के लोगों ने जब वो शिकागो गए थे भाषण देने, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने चिट्ठी लिख के भेजा था, ये क्षुद्र जाति से आता है, इन्हें हिंदू महासभा में बोलने की इजाजत ना दी जाए। यदि बौद्ध धर्म नहीं होता तो विवेकानंद नहीं बोल पाते। वे लोग, मोदी वे लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं मोदी आपसे, आपके मंत्री कहते हैं गोली मारो, और फिर नीतीश कुमार के मुंगेर का कट्टा जामिया के बच्चों पर गोली चला देता है। आपका मुख्यमंत्री कहता है जामिया से शाहीन बाग जाने की जरूरत है, और लात का देवता बात से नहीं माने तो गोली चलाने की जरूरत है, और दूसरे दिन शाहीन बाग में गोली चल जाती है। मोदी जी, आपका इतिहास तो पहले भी भारत के विचार और आत्मा के गांधी को गोडसे के इतिहास ने बंद कर दिया था। आप तो पहले भी भारत के विचारों को मारना चाहे। और मोदी, तीसरे दिन जब पप्पू यादव के पास आंसू के अलावे जामिया के बाहर कुछ नहीं था, ताले लगे थे, 1400 फोर्स भीतर था, और उस फोर्स के साथ आरएसएस गुंडे मुंह बांधे हुए थे, और हमारा भाई पुस्तकालय में पढ़ रहा था, बेटी चिल्ला चिल्ला कर रही थी पप्पू अंकल बचा लो, और चारों तरफ से बच्ची घेरे हुई, और बीच में मासूम बच्चा बैठा हुआ, और एक ही आवाज, पहले बहन को मार तब मेरे भाई को मारना। पुस्तकालय में ढूंढकर एक बच्चों को 10 सिपाही ने शायद मकई के भुट्टा की तरह जैसे पीटा, और उस सिपाहियों के बीच आरएसएस के गुंडों ने जो गोली चलाई, सबने देखा। मोदी, तुमने ये साबित कर दिया गोडसे आज भी जिंदा है। जामिया में गोली चला के तुमने गोडसे की याद दिला दी। यह इतिहास तुम्हारा बताता है कि विद्या के मंदिर में प्रवेश कर गुंडों के द्वारा गोली चलाना। याद रखना मोदी, माँ के बच्चों को मारे हो, तुम्हारे माँ का तुम्हारे रूह को जला के राख कर देगा, तुम बच नहीं पाओगे। ये आज की लड़ाई नहीं है। पप्पू यादव जैसे लोगों को पहली बार हमें हेडक्वार्टर के सामने बैठना पड़ा। रात के 3 बजे तक हम लोग 12 आदमी से बैठे, 7000 आदमी थे, एक भी मुसलमान नहीं था। हम और चंद्रशेखर फिर बाद में नदीम आए, और 3 बजे रात में हम लोगों को 63 बच्चे को लौटाए गए, और जिसके पैर हाथ गोर सब टूटे हुए। क्या यही लोकतंत्र? शाहीन बाग की एक बच्ची ने मुझसे पहले दिन स्पीच में पूछा, क्या अंकल मैं अपने वालिद और अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा? और रोने लगी। 11 साल की बच्ची थी, कातिम थी, लगा कोई यतीम का बच्चा है। मोदी, जिसकी माँ और बाप जिंदा हो वो भी अपने को यतीम समझ ले, तो याद रखना, जो माँ के बच्चों को यतीम करता है ना मोदी, उसके रावण का लंका जल के राख हो जाता है। इस बात का ख्याल रखना। माँ के लिए सबसे ज्यादा गाली क्या होता है? जब उसके बच्चों को कोई नाजायज कहता है। मोदी, तूने तो भारत के बच्चों को नाजायज कह दिया, तुम क्या लगता हो बच जाओगे? हमें बताओ ना। हमेशा नफरत की दीवार, हमेशा लड़ाई। और वो शाहीन बाग जब हम तीसरे बार गए तो वो दोनों दादी माँ तीनों मेरे मंच पर आई, और मंच पर आने के बाद वो दादी माँ मेरे गले चूमी, सपाटा दी मेरे कमरे पे, और एक ही 2 बात उसने पूछी कि पप्पू बेटा तुम पर भरोसा है, मैं उम्मीद करता हूं मेरा जनाजा मेरे ही मुल्क में हो, और मैं अपनों से और तुम लोगों से अब दूर रह के जिंदा नहीं रह सकती हूँ। सोचिएगा मोदी जी, एक माँ अपने बच्चों से पूछता है जनाजे के लिए,
जलने के लिए, अपनों से दूर रहने की हिम्मत नहीं करता है, जिसकी उम्र 85 साल, 84 साल, 83 साल की हो। और यह डर क्या आपको बचा लेगा? इतनी नफरत। मोदी जी, जितना आप पाकिस्तान 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 6 साल में किए हो ना, उतना यदि मोदी जी आप गीता और हनुमान चालीसा पढ़ लेते ना, तो आपकी जिंदगी अच्छी हो गई होती। कम से कम कुछ तो इंसान बनते। पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे मोदी, अब तो गीता और हनुमान भी कह दिया मंगल के दिन। मोदी नफरत की बेइंतहा कर दिए। मोहब्बत जीता, नफरत हारा। अरे मोदी, अब तो हनुमान और राम दोनों छोड़ दिया। तुम्हें तो सिर्फ ईवीएम बचा सकता है, इस मुल्क का अब कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इसका ख्याल रखना। मंगल के दिन दिल्ली का रिजल्ट आया, मोदी तुमने राम को नहीं जान पाया। ये राम वही हैं जिन्होंने दुनिया की आवाज पर अपनी अहिल्या का उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी, और तुमने आरएसएस के कहने पर मेरी माँ और बेटियों की अग्नि परीक्षा ले ली। मोदी, कितना फर्क है तुम्हारे और राम में। तुम मेरी माँ और बेटियों का अग्नि परीक्षा ले लिया, और राम ने अपनी अहिल्या का अग्नि परीक्षा ले लिया दुनिया की आवाज पर, और तू अपनी आवाज पर। हमारे अताहुर रहमान साहब कहते हैं मन की बात। तुम लोगों की मन की बात नहीं करते हो, अपने मन की बात लोगों को सड़कों पर बैठा देते हो। राम वो हैं जिन्होंने दुनिया की आवाज पर वनवास चले गए। तुम वो हो जो अमित और जोगी के कहने पर मेरे बाप और मेरे भाइयों को वनवास में भेज दिया। कितना फर्क है मोदी। हनुमान और राम भी नहीं बचा पाएगा। मोदी जी, जामिया में पहला दिन पप्पू यादव ने कहा था नीतीश का डीएनए खराब हुआ था, बिहारी ने ठीक कर दिया, और डीएनए नीतीश का आपने ही खराब किया था। और अब भारत के बच्चों से, आम आदमी से तुम कागज पूछ रहे हो, 6ठे नंबर पर पूछ रहे हो। तुम्हारे बाप और दादा कहां से आए वो पूछ रहे हो। याद रखना मोदी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। डीएनए का जांच करा लो, तुमको पता चल जाएगा कौन भारत का है और कौन भारत का नहीं है। तुमको किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, करा लो ना। हम तो बार बार कहते हैं ये लड़ाई है और बिल्कुल साफ है। मोदी जी, इंसान में फर्क नहीं कर सकते, जानवर में फर्क हो सकता है। यदि मैं घोड़ा के लिट्टी को देखता हूं तो पता चल जाता है घोड़ा का है, हाथी का है, गाय का है, कबूतर का है, कौवा का है, बकरी का है। लेकिन इंसान के पैखाने से कोई नहीं कह सकता ये किस जात का और किस धर्म का पैखाना है। इंसान सिर्फ इंसान होता है, उसमें फर्क नहीं किया जा सकता। लड़ाई है हमेशा। मुसलमान कौन है हम लोग? हम आए कहां से? 1,13,000 वर्ष पहले विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक इस धरती पर हम आए। हम हेमोसेपियन, चिंपांजी और बंदर के बाद आए। हमारा ब्लड ग्रुप क्या है मोदी जी? अलग नहीं है। हम सनातनी थे, हम सिंध सभ्यता में रहने वाले थे। मेरी संस्कृति सनातनी थी। या तो दो धर्म था सनातनी, या तो शाश्वत। हम दो धर्म के लोग थे। जो विचारधारा कहता है धर्म का मतलब कोई कौम मजहब नहीं, एक विचारधारा, एक संस्कृति और संस्कार से जीने वाला सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, वसुधैव कुटुंबकम, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासक, समानी वयाकुति समाना हृदयानि व समानो मस्तो नम यथा वह सुशासन। एक ऐसी विचारधारा जिसकी तहजीब, जिसका खून, जिसका ईश्वर क्रिएटर अल्लाह एक और दुनिया का खून एक। हम उस खून के लोग थे मोदी, हम अलग नहीं हैं। तुमने तो हमारी तहजीब पर हमला किया। आर्यन आए, यहूदी की भाषा बोलने वाले लोग। मैं जानना चाहता हूं यहूदियों ने भी अपनी संस्कृति से दुनिया का विनाश किया था, और तूने भी अपने तरीके से भारत के लोगों पर हमला किया। बिरसा के लोगों पर, वाल्मीकि के लोगों पर, गरीबों पर, सिख के लोगों पर, मूलवासी आदिवासियों पर, हमारे जीने के तरीके पर हमला किया। हमने जीने का रास्ता ढूंढा और हमें जीने का रास्ता मिला बौद्ध की विचारधारा।
1450 साल पहले इस्लाम की विचारधारा मेरे यहाँ आई, और 1450 साल के पहले 600 साल पहले हमारे जीवन में बौद्ध की विचारधारा आई। जब हम जीने के तरीके ढूंढे तो पप्पू यादव का एक भाई, एक खून बौद्ध की विचारधारा को कबूल किया, और पप्पू यादव का दो भाई। जब हमारे संस्कृति पर, हमें पीने पर, हमें आजादी पर फर्क पड़ा तो 600 साल बाद पप्पू यादव का दो भाई इस्लाम की विचारधारा को कबूल किया। मोदी जी याद रखना, हमने विचार बदले, हमने जीने के तरीके बदले, हमने रास्ते बदले, हमने व्यापार का तरीका बदला, हम भागलपुर आने के रास्ते बदले। हमारा विचार मोदी जी 3, हमारा विचारधारा 4 हो गया मोदी। जहां जीने का रास्ता मिला हमने अपने विचारधारे बना लिए, लेकिन खून नहीं बदला मोदी, हमारा खून एक ही रहा। सैयद, शेख, पठान, खान, पसबंदा, बैकवर्ड, मल्लिक, सुरजापुरी, कुलैया, विदारी, कौन? पप्पू यादव से बैकवर्ड, पप्पू मंडल से बैकवर्ड, पप्पू पासवान, पप्पू राम से पसबंदा, पप्पू झा से सैयद, पप्पू शर्मा से शेख। कौन है ये? हमने रास्ते बदले मोदी, हमने विचारधारा बदला। इस्लाम का मतलब मोदी मुसलमान नहीं है, इस्लाम का मतलब जीने का तरीका है, उसका नाम पप्पू यादव है। इस्लाम का मतलब विचारधारा नहीं है, बौद्ध का मतलब विचारधारा है मोदी, इस्लाम का मतलब विचारधारा है, धर्म नहीं है। हमेशा याद रखना, धर्म के आईने से मत देख। मोदी जी, ये महात्मा गांधी का चश्मा शौचालय में लगाने से गांधी का संस्कार नहीं ले लोगे। गांधी का चश्मा शौचालय के एडवर्टाइजमेंट से हटाओ और गोडसे का चश्मा निकालो। गांधी का चश्मा पहन के मोहब्बत के भारत को, आइन को जिंदा रहने दो मोदी। वहां चरित्र है। सरदार पटेल की 6000 करोड़ की मूर्ति मोदी तूने लगाया, 6000 करोड़। ये सरदार पटेल वो हैं जब भारत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था रजवाड़ों के बीच, तब वही पटेल इस भारत को एक किया था मोदी। और तुम वो हो, याद रखना मोदी, एक भारत को टुकड़े करने का तुमने मन ठान लिया। मैं तुमसे जानना चाहूंगा मोदी, ये वही भारत है जहां सरदार पटेल, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस भारत की संस्कृति को वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा था। मैं पूछना चाहूंगा मोदी, तुमको यदि सरदार पटेल की मूर्ति लगाना हो ना मोदी, तो उसकी मूर्ति मत लगा, उसके चरित्र और विचारों को अपने खून में ला और एक भारत, एक राष्ट्र, एक संस्कृति को जिंदा रहने दे जिसमें एक परिवार और खून रह सके। पटेल की तस्वीर लगा के उसकी विचारों को मंद दो। हमेशा लड़ाई। कौन है ये मुसलमान? कहां से आए? जिन्ना जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे मुसलमानों तुम्हारा वतन पाकिस्तान है, यही मुसलमानों ने कहा, अरे जिन्ना काफिर, जिस वतन में मानवता और इंसानियत के लिए हजरत की कुर्बानियों का खून है, वो वतन मेरा है, तेरा वतन पाकिस्तान हो सकता है, मेरा वतन भारत है। भूल गए मोदी जी? किस आरएसएस की किसने इंसानियत के लिए कुर्बानी दिया? मोदी याद करो, यही मुसलमानों ने क्या कहा? लाल किला की वो ऊंची कुर्बानी की तारीख, भारत के आजादी के इतिहास को जब लिखा गया था, जिसमें 32,000 दलित आदिवासी थे, तो 64,000 मुसलमानों की कुर्बानी का दास्तान था। और वहां नाम लिखे हैं, वो कुर्बानी की दास्तान चिल्ला के कहता है मेरा वतन भारत। ताजमहल के मोहब्बत का पैगाम कहता है मेरा वतन भारत है। इंसानियत और मानवता की ऊंची गुंबज चिल्ला के कहता है, कुतुब मीनार कहता है मेरा वतन भारत है। टीपू सुल्तान की कुर्बानियों का वो तारीख हमें याद दिलाता है तुम्हारा वतन भारत है। अब्दुल हमीद की कुर्बानियों का वो इतिहास चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम्हारा वतन भारत है। इकबाल का वो गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गीत कहता है तुम्हारा वतन भारत है। याद रखना मोदी, आप नहीं जान पाओगे इतिहास को। तुम उसको कहते हो जिसने वतन की मिट्टी से मोहब्बत किया,
जो भारत को नहीं छोड़ा, जो भारत में 70 सालों में कुर्बानी दी, जो भारत में वजूर पैदा किया, जो भारत में साइंटिस्ट दिया अब्दुल कलाम, जो भारत में अब्दुल हमीद दिया, जो भारत में कारगिल में मरने वालों की संख्या दी, जो भारत के निर्माण में जिनकी जिंदगी बितली, उसको कहते हो तुम्हारे पास कागज नहीं है, जाओ तुम डिटेंशन सेंटर में रहो। और जिसने हमारे वतन से नफरत कर, मेरे संविधान को छोड़, हमारे वतन को छोड़ करके बाहर चला गया, उसको कहते हो आओ। मतलब मेरा जाओ और तुम्हारा आओ, मेरे माँ का बेटा तुम्हारा और सौतेली का बेटा मेरा। मोदी इतना नफरत मत कर मोदी। अमित शाह चिल्ला चिल्ला करके सदन में कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आजादी के बाद से अभी तक कम गया, सबसे कम हिंदू सिख ईसाई हो गए। मैं अमित शाह को भागलपुर के मंच से चैलेंज देता हूं। अमित शाह, मैं अभी वही पढ़ रहा था, मेरे पास कल दस्तावेज आए बाहर से, मैं वही दस्तावेज पढ़ रहा था। अमित शाह, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, आजादी के बाद पाकिस्तान जब वक्त आजाद हुआ था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में 3.4% ही मात्र सिख और हिंदू थे। याद रखना अमित शाह, अभी 3.7% है। आजादी के वक्त के बाद से पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। अमित शाह, तुमने झूठ बोला। बांग्लादेश में जब इंदिरा गांधी जब गई थी और कही, जब हिंद पाकिस्तानी से बांग्लादेश के लोग, उसकी संस्कृति पर हमला हुआ, और इंदिरा गांधी जब जाकर के बोली अरे भाइयों जो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हो आओ भारत, तुम्हें ऊंचा कुर्सी दूंगा। 25 लाख बांग्लादेश से हिंदू और अन्य लोग आने के बाद बांग्लादेश में 4.7% लोग आज आजादी के वक्त से पहले बढ़ गए, अफगानिस्तान में बढ़े। तुम झूठ बोलते हो। अमित शाह जी, मैं चैलेंज करता हूं, यदि उस वक्त से ज्यादा हिंदू, क्रिश्चियन और सिख वहां ना बढ़े हो तो तुम राजनीति छोड़ दो। यदि घटे होंगे तो पप्पू यादव राजनीति छोड़ देगा। मैं तुमको चैलेंज करता हूं। हमेशा नफरत वाली बातें, हमेशा चैलेंज। कौन है ये मुसलमान? हमेशा गाली, पहले वाल्मीकि के लोगों को गाली, पहले सावित्री के लोगों को गाली, पहले बिरसा के लोगों को गाली, और अब ये कौन है? ये बाबर के लोग, ये गजनी के लोग। मोदी, मैं राम का लोग हूं, मैं नानक का लोग हूं, मैं बुद्ध का लोग हूं, मैं कबीर का लोग हूं, मैं मोहम्मद का लोग हूं, मैं वाल्मीकि का लोग हूं, जो इंसान को जानता, जो इंसानियत को जानता। मोदी, तुम कौन हो? मैं तुमसे जानना चाहता। जो इंसानियत से नफरत करता हो वो यजीद के लोग हैं, गोरसे के लोग हैं, दुर्योधन के लोग हैं, रावण के लोग हैं, कंस के लोग हैं। कौन है मोदी जी? आप तो मुसलमानों को कह दिए बाबर। अरे मोदी, आने वाले बच्चों को इतना गलत इतिहास मत पढ़ा। इस्लाम की विचारधारा 1450 साल पहले आई मोदी, और बाबर गजनी मुगल का इतिहास 450 साल पहले, और जिसमें अकबर का भी इतिहास है। मोदी, मुसलमानों के इतिहास को बाबर और गजनी से नहीं, हजरत की कुर्बानी और पैगंबर के मोहब्बत से जाना करो। बाबर और गजनी का इतिहास मुसलमानों का इतिहास नहीं है। मोदी, हमेशा पप्पू यादव से नफरत, आने वाले लोगों से नफरत। कौन है ये याद भूलना मत, ये मुसलमान वही है जो गजनी चढ़ाई किया था। अरे मोदी, गजनी से मुसलमानों को मत तोलो, हमेशा लड़ा। कौन है हम लोग? हम कोई होंगे एक ईश्वर और अल्लाह जिसने हमको बनाया, कोई क्रिएटर हो। ईश्वर और अल्लाह है क्या? एक सच्चाई, एक इंसानियत हमने नहीं देखा। जहां सच्चाई और इंसानियत है, अल्लाह वही है। मैं मानता हूं यदि पप्पू यादव हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान तो हूं। अल्लाह के द्वारा बनाया हुआ एक इंसान होना क्या गुनाह है? मोदी, मैं आपको याद दिलाता हूं, अल्लाह और ईश्वर कुछ नहीं है। जहां इंसानियत और सच्चाई है, अल्लाह वही और ईश्वर वही है। मोदी, मुझे पैदा किया है, लेकिन जीना किसने सिखाया? हम आईटीएन कैसे बने? हम डॉक्टर कैसे बने? हम गरीब से प्रधानमंत्री कैसे बने? चाय वाले से प्रधानमंत्री कैसे बने? नीतीश कुमार इंजीनियर से मुख्यमंत्री कैसे बने? कर्पूरी ठाकुर कैसे मुख्यमंत्री बने? प्रोफेसर से भागवत आजाद मुख्यमंत्री कैसे बने? मुखिया कैसे बने?
छुआछूत कैसे मिटी, ऊंच नीच कैसे मिटा, पानी की आजादी कैसे मिली, चलने की आजादी कैसे, जीने की आजादी कैसे मिली। हमें आरक्षण कहां से मिला? भगवान ने नहीं दिया। भगवान हमें बनाया सच्चाई और इंसानियत के साथ जीने के लिए। यदि मुझे जीने का तरीका किसी ने दिया तो संविधान ने दिया, भगवान ने नहीं दिया। आज यदि मैं जिंदा और खड़ा हूं तो संविधान की आत्मा और मूल ताकत पर खड़ा हूं। मोदी, यदि तुम चपरासी से प्रधानमंत्री बने, संविधान नहीं होता, गांधी अंबेडकर नहीं होते, नेहरू पटेल नहीं होता, तो मोदी तुम प्रधानमंत्री नहीं बनता। आज संविधान है, इसीलिए प्रधानमंत्री है। जो जीने का रास्ता देता है वही धर्म है, और उसे ही हम संविधान कहते हैं। पप्पू यादव का धर्म सिर्फ संविधान है, कोई और धर्म मेरा नहीं है, जो हर आदमी को जीने का रास्ता दे। बाबा साहब अंबेडकर ने पहले लाइन में लिखा था कि मैं संविधान तो बना रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इंसान को कौन बनाएगा? और इंसान यदि सच्चे नहीं होंगे तो फिर संविधान को कौन चलाएगा? ये लाइन था, ये लाइन था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सबसे, कि हम लोग हमेशा अलग रहे, जात धर्म मजहब पर अलग रहे, भगवान पर अलग रहे, भाषा पर अलग रहे, हिंदी पर अलग रहे, मराठी गुजराती बंगाली पर अलग रहे, तहजीब अलग रहा। लेकिन जब संविधान की बारी आई तो पूरा भारत एक था। हम इंग्लिश हिंदी में बट गए, संविधान में नहीं बटे। हम मिथिला अंगिका में बट गए, भोजपुरी में बट गए, नागपुरी में बट गए, साउथ के भगवान और नॉर्थ के भगवान में बट गए, लेकिन संविधान में नहीं बटे। इसलिए लड़ाई आज संविधान पर हमला हुआ। इसको ऐसे मत लीजिए। ये आए थे पुलवामा ढूक के मारने के लिए। मोदी जी का 56 इंच का सीना था, आतंकवादी को मारेंगे। ये आतंकवादी को तो नहीं मारे, अपने ही घर में मारना शुरू कर दिए। भैया से न जीती तब भौजी के घर। कहावत है घर घर में, कमजोर की बीबी सबके भौजाए और मजबूत की बीबी सबके माए। मोदी जी याद रखना, ये कायर नहीं है, ये कुर्बानी देना जानते हैं और ये मरने की तारीख तय करना जानते हैं। इसीलिए तुम्हें लगता है ये डर गया। जिस दिन ये मरने की तारीख तय कर लेगा ना, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का। याद रखना मोदी, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। एक गरीब आदमी, हमेशा लड़ाई। क्या हुआ? पुलवामा की घटना घटी, क्यों? 1.5 क्विंटल बारूद कहां से आया? इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पुलवामा के पहले डीएसपी देवेंद्र की पोस्टिंग क्यों हुई, जो 9 बम कांड के अभियुक्त थे? राष्ट्रपति पुरस्कार आपने क्यों दिया? ये बारूद किसने लाया? पाकिस्तान से नहीं आए तो हिंदुस्तान में किसने दिया? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? 42 शहीद किसने किए? किसने मारे? 100 बस में एक बस बुलेट प्रूफ क्यों नहीं था? और पप्पू यादव को इसकी जानकारी कैसे मिली कि इस बस में बुलेट प्रूफ नहीं है और हम उसी में बम बारूद का ट्रक कैसे टकराए? किसने बताया? कौन है ये काफिर? कौन है ये मुल्क का दुश्मन? और उस बस में अलग अलग बटालियन के लोग कैसे बैठे थे? 17 राज के लोग मरे। और जब वो 17 राज के लोग अलग अलग राज में गए तो वहां का हिंदुत्व जग गया। उत्तर प्रदेश में 3-4 यादव मरे। जिस गांव में यादव का सिपाही गया वहां हिंदू खतरे में और हिंदू राष्ट्र खतरे में, और पूरे के पूरे यादव बीजेपी को वोट दे दिए। पूरा राज में एक ही बात, हिंदुत्व खतरे में, राष्ट्र खतरे में। और पप्पू यादव की राष्ट्रभक्ति जगी और मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री हो गए। यही चाहते थे ना हम लोग, बन गए ना आप। उसके बाद क्या हुआ मोदी जी? उसके बाद आप जांच करा लेते। आप देवेंद्र के जगह यदि कोई मुसलमान डीएसपी होता तो आज जोगी पूरे देश में दंगा भड़का करके लहूलुहान करा दिया होता। लेकिन देवेंद्र को मात्र 2 दिन आप रखे और बिना राजद्रोह का केस लगाए। चंद्रशेखर राजद्रोह, हार्दिक पटेल राजद्रोह, सरजल इमाम राजद्रोह। सरजल इमाम का बयान गलत था, मैं उसको तायद नहीं करूंगा। केस होता मोदी
सरसल इमाम राष्ट्र विरोधी नहीं था, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी था तुमने उसको आराम से जेल में भेज दिया। बाहर मोदी, क्योंकि उसने तुम्हारे डीआईजी को धमकी दिया कि यदि तंग करोगे तो तुम्हारे नेता को नंगा कर दूंगा, और तुमने चुपचाप जेल भेज दिया। और ये गोदी मीडिया, मोदी कहता है 1 इंच नहीं घसकूंगा, तो बाहर देशभक्त और शाहीन बाग कहती है आधा इंच नहीं घसकूंगा, कहता है बाहरी राष्ट्र विरोध। बाहरे मोदी, यदि सरसल इमाम के लिए 12 दिन मीडिया और डीएसपी देवेंद्र के लिए 2 दिन भी मीडिया नहीं बचा, तीसरे दिन देवेंद्र हट गए, पुलवामा हो गया। मोदी जी आप सरकार बना लिए, हमेशा मुसलमान हिंदू, मुझे समझ में नहीं आया। मोदी जी आपने तो सेना का इस्तेमाल कर लिया। ये रतन ठाकुर के परिवार आए पप्पू यादव के पास, लखनऊ से एक फोन आया पप्पू यादव को 1 साल पे, बोला पप्पू यादव जी आपने जो 1-1 लाख रुपया दिया उसके बाद आज तक हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली। मोदी चुल्लू भर पानी में डूब के मर तो नहीं गए। और ये नीतीश कुमार आज भाषण दे रहा था कल, जहां भी शहीद लोग हैं मुझे बताइए। अरे नीतीश, विधवा विलाप मत कर। गांव घर में एक विधवा था और जाके जो गोर लगे वो विधवा के जा हमरे हैं नैया। नीतीश, आप और मोदी जी गए थे दिल्ली में बिहार बनाने, बलात्कार और कट्टों का दिल्ली तो बना दिए। हमेशा एक बात, जब बिहार का चुनाव आया तो अखलाक मर गया, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो लव जिहाद, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद शुरू हो गया, लिंगायत बकलिंगायत जिन्ना शुरू हो गया कर्नाटक में, और पाकिस्तान जिग्नेश और पट्टेदार दूसरा दीजिएगा बैट्रिक दादा शुरू हो गया। आश्चर्य है, लव जिहाद, वहां भी हिंदू मियां, ये जोगी, ये कौन नक्षत्र में पैदा हुआ हमको नहीं पता, मन न रंगाए जोगी रंगा लेला कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के बन गया बकरा। इसको क्या मोहब्बत? मोदी जी आपको भी मोहब्बत आ गया, जिसको बीवी का पता नहीं, आप भी मोहब्बत कर। मुझे समझ में नहीं आया मोदी जी आपके बारे में, जरा बताइए। सीख के समय से शुरू हुआ था, सीख के समय याद करिए मोदी जी, लव जिहाद कब शुरू हुआ? सीख ने भी 3 काबिलों की कन्या से विवाह की। हेलो, कृष्ण के काल में भी कृष्ण के बहन का विवाह अर्जुन से, अर्जुन की बहन का विवाह कृष्ण से। जोधा अकबर का इतिहास लव जिहाद से है मोदी। और अभी जितना बीजेपी का बड़का नेता है सबका विवाह मुसलमान के घर में हुआ, नहीं है रिश्तेदार। यहाँ भी हिंदू में कौन है? लव जिहाद है। बारे मोदी समझ में नहीं आया। पहला पहला प्यार है आई बाहर है, मोदी कहता है 6ठा 7वां प्यार है आई बाहर है। आजा मोरा बाल माने तो नम्मा भी तैयार है। लव जिहाद। कौन है मुसलमान? पप्पू यादव। पप्पू यादव के बेटा को पढ़ाएगा। ये मुसलमान कौन है? ये दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? ये अच्छा आदमी नहीं है, ये गाय खाता है। अब पप्पू यादव का बेटा आके पूछा पापा मुसलमान गाय खाता है, तो हमने कहा बेटा हम लोग भी तो आदमी खाते हैं, दुनिया आदमी भी खा रहा है। हमने तो हमारी 52 साल उम्र हो गई। हम एक ऐसे परिवार से हैं जो शायद इस भारत में 2, 4, 10 परिवार होंगे, लेकिन मैं अपने घर में कभी एक खाना नहीं खाया। हमारा 2 वक्त की रोटी या तो मुसलमानों के घर में भी थी या नहीं तो सीमांचल में किसी दलित और किसी गरीब के घर में भी थी। मैंने कभी आज तक हिंदुस्तान में 6 बार सांसद और 1 बार एमएलए हम रहे। भारत के इतिहास में मैंने कभी किसी मुसलमानों को भारत की मिट्टी और संस्कृति के खिलाफ जाते आज तक नहीं देखी। मैं जानता हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस स्कूल के बाद हमारी जिंदगी
आनंद मार्ग स्कूल के बाद टॉपर स्टूडेंट था ये पप्पू, जो अमेरिका में बिना एग्जाम के मेरा नॉमिनेट एडमिशन के लिए बुला लिया गया था। और वो पप्पू आज आपके बीच है। ये आपने गाय खाया या पप्पू खाया या नहीं खाया, लेकिन मोदी जी आपका 56 इंच का सीना है। आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा गोवा का, मैं भैंस खाऊं या गाय, कुत्ता खाऊं या हाथी, आप देखना भी नहीं, देख लिए, औकात हो गया। मणिपुर किरण रिजिजू होम मिनिस्टर ने कहा मोदी जी हाथी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, सांप, छिपकली सब खाता है, हम नहीं रोक सकते, नहीं तो मेरा जब्बे हो जाएगा। रोक लिए, नागालैंड में रोक लिए, त्रिपुरा में रोक लिए। 56 इंच सीना, बकरी का सीना। मोदी जी औकात है तो रोक के दिखा, है हिम्मत, रोक। यदि तुम रोक दोगे तो मैं तेरे पैर धो के ना पीऊं तो मेरे पैदाइश पेपर कर। रोक दे गोवा और नागालैंड में। बस आपको तो गाली देना, आपको तो मुसलमानों के नाम से नफरत नहीं है, आपको सियासत करना है। और ये नफरत पप्पू यादव के भीतर भरना है, पिंच करना है। हमको थोड़ा गर्म पानी मंगा दो। अब क्या हुआ, मैंने तो कहा मोदी जी को, मोदी तुमसे अच्छा कश्मीरी पंडित है जिसने कहा कि 6 सालों में मोदी 1 गज जमीन नहीं दिया मुझको, लेकिन शाहीन बाग की औरत ने कम से कम कश्मीरी पंडित के दर्द को समझा तो, और उसने कही तो कि मैं कश्मीरी पंडित को बसाऊंगी। मोदी तुमसे तो अच्छा शाहीन बाग की मां है, तुम अच्छा नहीं हो, कहा ना। अरे मोदी तुमसे तो अच्छा वो सिख है जिसने अपने बच्चों की निवाला को काटकर 3 करोड़ का घर बेचकर शाहीन बाग की मां का खाना शुरू किया। मोदी जी तुमसे अच्छा वो देश है, 124 देश और 155 पार्टी, जिसने भारत के इस कानून के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए इस कानून को गलत कहा। मोदी तुमने तो मेरी सब कुछ पर हमला कर दिया, तुम इतने खतरनाक निकले। हमेशा गाली, नफरत नहीं बीते। जब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, मोदी जी आप मुसलमान को मारने नहीं आए थे, आप आए थे इस वतन के निर्माण करने। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, गोली मारो इंडिया, फिट इंडिया, घर ढुको इंडिया, फिट इंडिया, भारत को बांटो इंडिया, फिट इंडिया, हिंदू मुसलमान करो इंडिया, फिट इंडिया, अपने खून से नफरत करो इंडिया, फिट इंडिया, अपने जामिया और जेएनयू में ढुको इंडिया, फिट इंडिया। बारे मोदी फिट। शुक्रिया भैया। फिट इंडिया, 20 करोड़ लोग, भारत के लोग भूखे सोते हैं मोदी, 20 करोड़। तुम दूसरे देश के लोगों को लाने की बात करते हो। 20 करोड़ भूखा, फिट इंडिया। दुनिया के 170वां नंबर पर भारत है, गरीबी, शिक्षा, बेबसी, फिट इंडिया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद 4000 व्यापारी आत्महत्या कर लिया। बनारस में 10 दिन पहले एक मरवारी अपने बच्चों को मार खुद मर गया। मोदी तुम नहीं गए, फिट इंडिया। अभी 10 दिन पहले काला धन और ब्लैक मनी गायब हो गया, फिट इंडिया। 4 करोड़ 33 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए, फिट इंडिया। 28 प्रदेशों में 25 प्रदेश गरीबी की रेखा के नीचे, फिट इंडिया। बारे मोदी 7.9% महंगाई, फिट इंडिया। 2.8% हमारा जीडीपी, फिट इंडिया। बांग्लादेश से भी रुपया का वैल्यू कम, फिट इंडिया। मोदी जी 6 सालों के अंदर आपने नफरत, आतंक, डर, भय और अभाव, इसके अलावा क्या दिया? नफरत, डर, भय, अभाव, फिट इंडिया। मोदी जी 40 रुपया केजी मटर, 3 बार गैस का चूल्हा का दाम बढ़ गया, फिट इंडिया। मोदी जी 1,30,000 किसान आत्महत्या कर लिए, फिट इंडिया। 2 करोड़ के लगभग 6 सालों में भारत में बेटियों के बलात्कार करके मार दिया, फिट इंडिया।
मोदी जी सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल को जियो के हाथ बेचकर 8,36,000 बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज के लोगों को नौकरी से निकाल दिया। फिट इंडिया क्रीमी लेयर के नाम पर 342 बैकवर्ड को आईएएस की नौकरी से 15 दिन पहले दस्तखत करके निकाल दिया मोदी। फिट इंडिया ओएनजीसी को बेच दिया। फिट इंडिया एनबीसीसी को बेच दिया। फिट इंडिया दुनिया का सबसे निचले पौधान पर एजुकेशन और हेल्थ। फिट इंडिया 12 मोदी 3 करोड़ की लागत से नेहरू ने एलआईसी बनाया था और आज उस एलआईसी कंपनी पर भरोसा सबसे ज्यादा गरीबों का। उस एलआईसी कंपनी का मूल्य है आज 32 लाख करोड़। अगले साल 3,000 करोड़ मुनाफा दिया और इस बार मोदी ने उस कंपनी के शेयर को बेच दिया। फिट इंडिया मोदी दादा ने जमीन खरीदा और आवारा पोता ने जमीन बेच दिया। फिट इंडिया बाहरी मोदी का बजट कैसा है? पप्पू के बाप का धोती खोल के पगड़ी बांध लिया वैसा है। मेरे बाप को नंगा कर दिया। फिट इंडिया फिट इंडिया हमेशा गाय गंगा गोरू छिपकिली कब्रिस्तान तालाब। हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो पुलवामा हो गया और पुलवामा की जांच नहीं हुई। मैं जांच चाहता हूं। और पुलवामा के बाद जब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो आ गया ये सबसे बड़ा गंदा आदमी अमित शाह। ये आते ही शुरू कर दिया तलाक 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 तलाक। अरे मोदी आप नहीं पढ़े तो ये अक्षर कटवा लोगों को पढ़ा देते। ये लोग गोबर भी नहीं है सुगर का गूं है। तलाक तलाक तलाक। अरे मोदी तलाक को समझना हो ना कुरान शरीफ में जाओ और सूरे निसा और सूरे बकरा को पढ़ो तब तलाक की समझ आएगी। मोदी तलाक तलाक इस्लाम में तलाक हराम है। मोदी रंजीत रंजन ने जब ये क्वेश्चन हाउस में उठाई थी तो मंत्री का जवाब था पप्पू यादव के घर में 11.4% भ्रूण हत्या होता है। पप्पू यादव के घर में 18.8% के लगभग दहेज में बेटियों को तंग किया जाता है या जला दिया जाता है। तलाक में रविशंकर ने बयान है इंटरनेट पर देख लेना। रविशंकर ने कहा 500 मात्र 1 साल में तलाक होता है और वो भी तलाक जाहिलों के घर में जो इस्लाम को नहीं समझ सका। लेकिन आपको तो अपनी बीवी से पता नहीं। पप्पू यादव की बीवी का पता कर रहे हैं। आपको तो गरियाना है मुसलमान को। कौन है? पप्पू यादव के बेटी को स्कूल में बताएगा ये बेटी से मोहब्बत नहीं करता है। मेरी बेटी पूछेगी पापा सही में ये लोग 3-4 ठो बीवी रखते हैं तलाक कर देते हैं? हमने कहा वो लोग 3-4 रखते हैं हम लोग चुपचाप 6-7 ठो रखते हैं। अटल जी तो कहे हम ब्रह्मचर्य हैं, हम शादी नहीं किए हैं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है। तलाक मुसलमानों को गरियाना है। अब हमारी बेटी पूछ रही, हमने कहा बेटा पढ़ लो। तो फिर मम्मी ने उनको बताया हमारी बेटी को कि बेटा तलाक कैसे होता है, क्यों हुआ। और हम लोगों में सिखों में नहीं है बेटा और में नहीं है, लेकिन जहां पर ज्यादा पैसा है वहां बेटियों की इज्जत नहीं है, दहेज ज्यादा है। तब हमारी बच्ची को समझ में आया। अब सोचिए तलाक शरीयत पर हमला किया। मुसलमान भाइयों ने कहा सही कहा मुतव्वुर रहमान साहब ने, तुमने शरीयत पर हमला किया। मुसलमान खामोश रह के कहा वतन ऊंचा शरीयत नीचे। 370 कर दिए। मुसलमानों ने कहा इस्लाम से मोहब्बत करता हूं तो अपने वतन से उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तब भी तुमने बेइज्जत किया। तुमने दिल पर जख्म डाल दी। भावना और आस्था के नाम पर तुमने मंदिर का निर्णय दे दिया और न्यायालय नहीं होता तो उस निर्णय का फैसला सबसे पहला पप्पू यादव कहता वो गलत फैसला है। तुम खुद कह रहे हो कि राम का जन्म नहीं हुआ,
तुम खुद कह रहे हो कि मूर्ति रखी गई, तुम खुद कह रहे हो बाबरी टूटा, तुम खुद कह रहे हो कि फैसला आस्था पर और भावना पर। फैसला कभी भी भावना और आस्था पर नहीं होता है, लेकिन जब भारत के संविधान और न्यायालय ने आस्था और भावना पर फैसला दे दिया तो इस देश के 24 करोड़ मुसलमानों ने उस फैसले को हजरत और पैगंबर का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया और किसी मुसलमानों ने विरोध तक नहीं किया। किसी मुसलमानों ने नहीं। फिर भी मुसलमानों को गाली, फिर भी हिंदू मुसलमान आ गया। ये पगला जोगी चला गया जब हिंदू मुसलमान इस पे भी नहीं हुआ। अब लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब क्या होगा? इजराइल ने कह दिया मोदी को, अब नहीं तो कभी नहीं, अंतिम करो फैसला साफ, 1 इंच मत घसकना। अरे मोदी तुम 1 इंच नहीं घसकोगे, यहां आधा इंच घसकने को हम तैयार नहीं है, तो तू 1 इंच की बात कर रहे हो। फैसला ला। मोदी तुम मरने से डरते हो और पप्पू यादव जीता है आज ही मरने के लिए, इसलिए जीने से नहीं डरता है। याद रखना, तुम्हें दुनिया को मार कर सत्ता चाहिए और मुझे अपने को कुर्बानी देकर इंसानियत चाहिए। इतना फर्क है तुम में और हम लोगों में। चला गया झारखंड और शुरू कर दिया वहां पर मोदी, भाइयों अंसारी को मत जिताओ, नरेंद्र मंडल को जिताओ, नहीं तो मंदिर नहीं बनेगा। अभी पगला को क्या समझाओगे? यह मंदिर भारत में बौद्ध धर्म के 63 साल पहले ही बना हुआ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, ये आस्था और जीने का सवाल है। ये हिंदू मुसलमान और अंसारी का सवाल नहीं है, वहां भी हिंदू मियां। फिर एक पगला और आ गया कैलाशवा, बोला जो पोहा खाता है वो बांग्लादेशी है। अब बंबई में तो सब भोरे भोरे पोहा खाता है और मोदी भी भोरे भोरे पोहा खाता है, कौन बांग्लादेशी हो गया? वहां भी हिंदू मियां। अब आ गए मोदी जी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। गए झारखंड, बोला भाइयों, अब वो खोजने लगे, ये नुंगी गंजी वाले को देख लो, नुंगी गंजी को देख लो। ये पागल आदमी, ये नुंगी गंजी। अरे मोदी जी, नुंगी गंजी का पता है? हम लोग का आदम काल में बाप दादा पत्ता पहनता था, पत्ता छोड़े तो नुंगी गंजी शुरू किए और उसके बाद धोती कुर्ता। साउथ में भी नुंगी, पप्पू यादव का बाप भी नुंगी और पप्पू यादव का दियाद भी नुंगी। मोदी जी, नुंगी भारत की संस्कृति है, मियाँ जी का नुंगी गंजी नहीं है। मोदी जी, मियाँ जी। ये लोग तो अभी सो गया होगा तीनों, पता नहीं क्या कर रहा होगा, हमको नहीं पता। उल्टा पुल्टा काम तो करता ही रहता है सब। या सुध गया होगा तो नींद जैसे टूटेगा, अरे मियां 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 मियां। अरे मोदी, तू क्या डरोगे? तू ही डर गया। ये तो वैसे ही नहीं डरता, ये तो हजरत का वारिस है, हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। मोदी, ये क्या डरो? मोदी, आप में और इसमें क्या फर्क है? आप हिंदू सम्राट और सत्ता के लिए दुनिया को मिटाना चाहते हैं और भारत के पड़ोसी को मिटाकर जिंदा रहना चाहते हैं। और जो 2 महीना से सड़कों पर बैठा है और बैठी है, ये अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है और अपने संविधान और वतन से मोहब्बत करता है, इसलिए कुर्बानी देकर अपने वतन की रक्षा करना जानता है। ये फर्क है मोदी जी। एनपीआर और नहीं होगा कोई, बेकपास मत करिए। 28% निरक्षर है लोग भारत में, 63% महिलाएं निरक्षर है और 42% लगभग प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। 20 करोड़ हिंदू आएंगे, 73.3% पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू निषाद, पप्पू दुनिया के पास कागज नहीं है। बंजारा के पास कागज नहीं है, घुमंतु जाति किसी के पास कागज नहीं है। 8 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जनजाति के पास कागज नहीं है। ये हमको कहता है, ये बिहारी यूपी के लोग जो एनआरसी में आए हैं, मोदी उसका क्या करोगे? मुझे बताओ ना।
2 बच्चे एनआरसी में नहीं है आ गए और 1 बच्चा एनआरसी में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं अमित शाह उसको कैसे भारत का बनाओगे? बताओ। एनआरसी लागू नहीं होगा तो कानून काहे बना लिए? एनआरसी लागू नहीं होगा दिल्ली और झारखंड के चुनाव में हिंदू मियां करने के लिए। एनआरसी लागू नहीं होगा। सीए आ गए। इजराइल ने कहा अफगानिस्तान को जोड़ लो, श्रीलंका को छोड़ दिया। 1,62,000 तमिल को मारा श्रीलंका ने। वहां 1,12,000 शरणार्थी हैं। तिब्बत में 2 लाख लोगों को मारा। म्यांमार में 2 लाख लोगों को मारा। नेपाल में लगभग 1 लाख लोगों के मधेसियों को मारा। 2 लाख से ऊपर वहां शरणार्थी हैं। बर्मा और भूटान में बौद्धिस्ट को 2 लाख के लगभग 12 वहां शरणार्थी हैं। उसको छोड़ दिया। अफगानिस्तान जो मेरे मुल्क से बाहर था, चंद्रगुप्त के समय मेरे साथ था, उसको ले लिया क्योंकि उसको एनआरसी नहीं करना था, उसको हिंदू मियां करना था। अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन एप्लीकेशन दिया इसको? बांग्लादेश के लोग। सारे हिंदू ने लिख करके दिया मोदी जी राजनीति मत करो। चिट्ठी लिखा ये राजनीति है, मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकता हूं। कहां रखोगे? जब 30 करोड़ लोगों के लिए जमीन नहीं है, 170 लाख लोगों के पास घर नहीं है, 8 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति और दलित के पास कुछ नहीं है, 20 करोड़ को खाने के लिए नहीं है, तो बाहर के लोगों को कहां रखोगे? हम यदि एनपीआर में आएंगे तो हमारी सब्सिडी, वोटिंग राइट, आरक्षण, जमीन और रोजगार छीना चला जाएगा। और मुसलमान यदि सब आएगा तो उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। बस यही है ना। याद करिएगा आप लोग, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जब छदम हिंदुज्म और हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस भारत में हो तो समझ लेना दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार पर मनुवादियों ने फिर से हमला कर दिया। और 2022 में यह चाइना की तरह एक चुनाव और 20 साल के लिए राष्ट्रपति के तर्ज पर यह आगे बढ़ रहा। और ये हमला पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमानों पे नहीं, ये पप्पू यादव की आजादी पर हमला है। गर्व करता हूं आप पर। आप अपने लिए नहीं, इस मुल्क के लिए शाहीन बाग की मां ने कुर्बानी देने की तैयारी कर ली। इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां मुस्कुराते हुए झेलने की ताकत या तो वाल्मीकि के लोगों को है या तो हजरत के लोगों को है, और किसी को नहीं। बाहरे क्या नहीं कहा आपको, क्या नहीं। 70 साल के अंदर कितने झेलने पड़े आपको, वतन के लिए आपने कितना झेला। उसके बाद पप्पू यादव कहता है ये मुसलमान ठीक नहीं है। नहीं होगा एनपीआर। बर्थ सर्टिफिकेट 85 में लागू हुआ, कानून बना 69 में। मेरा प्रमाण पत्र है, मेरे बाप का है, उसके मेरे दादा का नहीं है। मेरा दादा क्या करेगा? वो माँ से पूछते गए माँ कहिया जन्म लियो रे। माँ कहते रे बेटा अघानिया कार्तिक रहे, अनहरिया रात रहे, शनिचर दिन रहो, पैंट टिपी टिपी पर रहे, 3 डोरिया माथा पर है, तू जन्म मिल। वो कहां से क्या बताएगा? हमारे दादा का कागज कहां से लाएगा? अब तो दादा दादी दोनों मर गए, तो हम क्या बताएंगे? मेरा तो जन्म यही हुआ है। हमको क्या पता कि मेरा दादा कहां से आया? हमको पता है कि हम भरको से आए। चले गए मधेपुरा कामत पर, 9,000 बीघा जमीन था, 7,000 छोड़ के कामत पर चले गए। अंग्रेज से लड़े। उसके पहले कहां से आए हमको नहीं पता। उस जमाने में मनुवादी लोग नाम रखता था, नामांकन करता था लोगों का, अपने बाप का नाम रख लेता था। आचार्य शंकराचार्य, आचार्य कृपाणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य। पप्पू सिंह के बाप का नाम जंग बहादुर, बम बहादुर, रंग बहादुर। पप्पू पासवान, पप्पू डोम, पप्पू ऋषिदेव, पप्पू भुइया, पप्पू बिरसा, पप्पू अनुसूचित जाति के बाप का नाम हगना, मुतना, फेंकना, चौलाहे ऋषि, ढोड़ाहे ऋषि, सिराचिरा, गोड़िया। रे हगना मुतना का देखलो रे, फेंकना की बोलो रे कागज। अभी हगना मुतना कागज कहां से लाएगा या फेंकना? आप जरा बताइए। पप्पू यादव के बेटी का नाम चांद सितारा,
और पप्पू पासवान के बेटी का नाम नुथनी, कुथनी, सुथनी, मुथनी, बारे पबिया, सबिया, बुद्धनी। अब जिस पासवान के घर में जाइए, ऋषिदेव के टोला में जाइए, दूठो हगना मिलेगा, दूठो फेंकना मिलेगा, या शनिचरा ऋषि मिलेगा या तो ढोरवा मिलेगा। कहां से लाएगा ये नुथनी कुथनी कागज? जो मन में आएगा। लड़ाई छोटी नहीं है। ये कहता आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं। अरे मोदी आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं तो फिर प्रधानमंत्री आपका क्या का वैल्यू? वोट तो आधार कार्ड पर हम दिए। आधार कार्ड नहीं तो मोदी आप भी नहीं। आप भी छोड़ो कुर्सी, फिर लड़ेंगे दोनों आदमी। आधार कार्ड का वैल्यू नहीं, इसलिए लड़ाई साफ है। ये डरा रहे, हमें लड़ना होगा। ताबूर रहमान साहब 19 दिसंबर के बाद लखनऊ में 28 बच्चों को गोली मारी गई, जामिया में ढुक के गोली चलाई, हम चुप रह गए। ये 28 बच्चे कौन हैं? जो आईएएस का मेंस दे के आए थे, जात पूछ करके, मुसलमान है, गोली मार दिया गया कमर के ऊपर, सीने में या माथे में। मेडिकल का मेंस दे के आया था, उसको मार दिया गया। पूरे भारत चुप रहा। ना तो मुलायम का खानदान, ना तो मायावती, ना लालू का खानदान, ना जेएनयू में, ना जेएमयू में हमला हुआ। एक लोग नहीं गए। प्रियंका को छोड़ के शायद कोई नहीं गया। काहे ये मुसलमान परस्त हो जाते क्या? काहे? जो सही था सही बोला, कुत्तों की मौत मारा हूं, मारूंगा। मदरसे में आरएसएस के गुंडों ने वर्दी पहन के 22 बच्चों के साथ बलात्कार किया, कोई बोला तक नहीं। मदरसे में 2 मौलवी के साथ बलात्कार हुआ, कोई बोला तक नहीं। बनारस में 13 साल मासूम बच्ची के साथ 7 सिपाहियों ने बलात्कार किया, कोई बोला तक नहीं। काहे युद्ध नहीं हुई? काहे भारत के विपक्ष लोग नहीं गए? और ये पठान यदि औकात है तो जात लखनऊ में जाके चुनौती दे, जो मेरे अस्तित्व पर हमला कर चुका है। जा। हम और चंद्रशेखर गए थे, हमारी गिरफ्तारी हो गई। लखनऊ में गए, बनारस जब जा रहे थे, वहां की बच्ची सोई नहीं, सिर्फ एक ही बात कहता है, अब्बू बचा लो, अब्बू बचा लो। आप सोचिए। और तब कहता है ये खून का आंसू बहाएंगे, बदला लेंगे। जामिया से शाहीन बाग गोली चलने की जरूरत है। और इस देश का कोई नेता, 2 महीना हो गया आपको बैठे, आपके मंच पर बहुत बड़े बड़े नेता दलित यादव लोग आते हैं। भारत में दलित लोगों ने साथ दिया, चाहे बाम सेफ हो, चाहे भीम आर्मी हो, अंबेडकर विचार हो, लेकिन जिनको आपने बहुत मोहब्बत किया, यादवों को, वो शायद आपके साथ बैठ नहीं पाए, वो आपके साथ आ नहीं पाए। काहे? आज आप यदि सड़कों पर है तो ये कहां गए? ये वही जोगी कहा मियां को कंबल में सुला दिया, औरत और बीबी को चौराहे पर भेज दिया। अरे जोगी, याद रखना, सीता का हरण हुआ था, रावण मिट गया। द्रौपदी का हरण हुआ था, दुर्योधन मिट गया। तूने पप्पू यादव के मां और बेटी पर हमला किया है। रावण और दुर्योधन से बुरा हाल नहीं हुआ तो पप्पू यादव का नाम बदल देना, ये याद रखना। भारत की संस्कृति पर हमला होता है। तुम कहते हो सड़कों पर बैठ गया। मोदी, शाहीन बाग की औरतों की कुर्बानी तुम्हारे लंका को ना जला दे तो मेरा नाम बदल देना। मोदी याद रखना, ये औरत नहीं है, ये झांसी की रानी और रजिया सुल्तान है। याद रखना मोदी, पहले इस रजिया से और झांसी से लड़ने की औकात पैदा कर ले, तब इस बाप और इस भाई से लड़ने की औकात हरियाणा को। बोलते हो लड़ाई यार पार है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, गर्व करता हूं। भूलना मत, जो 2 महीने जो इस हालात में जो आपको साथ ना दिया हो, भूलना मत। नफरत करना ऐसे इंसान से जो जब अस्तित्व पर बारी आई तो उसको मुसलमान शब्द से नफरत हो गया, डर हो गया। और लोग क्या बोलेंगे?
हिंदू का क्या होगा? पप्पू यादव कौन है? जो दूसरों के लिए जीता है वही हिंदू है, जो दूसरों के लिए मरता है वही हिंदू है, जो दूसरों के धर्म की इज्जत करता है वही हिंदू है। जो दूसरों की इज्जत नहीं करता वो हिंदू नहीं है। मोदी हिंदू नहीं है, वो यहूदी है, यहूदी। ये लोग हिंदू नहीं है, ये इजरायली है, इजरायली। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजबूत इरादे के लोग हैं। कागज उगज नहीं है आपके पास? नहीं है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? जल गया कि दह गया? जल गया, दह गया। बैंक में पैसा जमा है तो निकाल लीजिए। ये 2-3 महीना के बाद आधार कार्ड, इसको क्या कहते हैं, एनपीआर को मुद्दा बनाएगा। और बैंक में पैसा जमा मत करिए। दस्तखत कराने जाएगा आपको, क्या कीजिएगा? अभी ट्रंप आ गया है, उसके लिए 1 मिनट में 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये अमेरिका गया तो ट्रंप इसको भतार बना लिया, वो आएगा तो ये बना लेगा। वो गाना नहीं है, मेरे अंगने में, मेरे अंगने में ट्रंप का क्या काम है, जिसके अंगने में गांधी और अम्बेडकर है, मेरे अंगने में मोदी का क्या काम है, मेरे अंगने में, जिसके अंगने में भगत और बिस्मिल है, मेरे अंगने में जोगी का क्या काम है, मेरे जिसके अंगने में, जिसके अंगने में हमीद और चंद्रशेखर है, मेरे अंगने में अमित शाह का क्या काम है ना? एक गाना हम गाए थे, लखनऊ से बोला तनी, लखनऊ से बोला तनी, बुरा समाचार बा, मोदी से कोई दी, जोगिया बीमार बा, जोगी हम बोला तनी, बुरा समाचार बा, नीतीश से कही दी, अबरी बारी तो हार बा। नीतीश, एनपीआर का गजट किए हो, एनपीआर लागू कर, या तो हम रहेंगे या तो तेरा एनपीआर रहेगा। लड़ाई आमने सामने होगी, पीठ पे छुरा मत भोग, सीने में मार, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे। ये लड़ाई यार पार की होगी और हमें कुर्बानी देना होगा। ताबूर रहमान साहब के भाषा में, हम बहुत डिफेंस ले लिए, हमें मरने की तैयारी, तारीख तय करनी होगी। आज ही मरने के लिए हम तैयार होंगे, तब हम जिंदा रह पाएंगे। यदि कल जीने की तारीख तय होगी तो आपको मरना पड़ेगा, आप जी नहीं पाएंगे। इसीलिए लड़ाई साफ है। जब तक आपका भाई पप्पू यादव है, हमारी माँ और बेटियों की आंख में आंसू नहीं हो। इसीलिए आप घबराइए नहीं, आप तो ताकतवर है। बोल जवानों हल्ला बोल, अरे जोगी के गुंडों पर हल्ला बोल, अरे बोल बेटी हल्ला बोल, संविधान विरोधी पर हल्ला बोल, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे जान से प्यारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे हक है हमारी, अरे लेकर रहेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे शाहीन बाग मांगे, अरे जामिया मांगे, अरे जेएनयू मांगे, अरे एमयू मांगे आजादी, अरे डीयू मांगे आजादी, अरे छात्र मांगे आजादी, अरे छात्र मांगे आजादी,
अरे युवा मांगे आजादी, अरे दलित मांगे आजादी, अरे पिछड़ा मांगे आजादी, अरे अगरा मांगे आजादी, अरे मैया मांगे आजादी, अरे बेटी मांगे आजादी, भरपूर मांगे आजादी, अरे मैया मांगे आजादी, अरे नॉर्थ ईस्ट मांगे आजादी, अरे संविधान मांगे आजादी, अरे महंगाई से आजादी, अरे भूखमरी से आजादी, अरे कश्मीर मांगे आजादी, अरे भारत मांगे आजादी, अरे संविधान मांगे आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे मर के लेंगे आजादी, अरे छीन के लेंगे आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे जोर से बोल आजादी, अरे दम से बोल आजादी, अरे मिलकर बोल आजादी, अरे आजाद मुल्क में आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे तानाशाह से आजादी, अरे हिटलर शाह से आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे सूट बूट से अरे झूठ बूट से अरे ऊंच नीच से आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, अरे गरीबी से आजादी, अरे बेरोजगारी से आजादी, अरे छात्र मांगे आजादी, अरे जामिया मांगे आजादी, अरे सुन ले मोदी सुन ले मोदी, अरे गोली चलावो अरे नहीं डरेंगे नहीं, अरे सुन ले जोगी सुन ले, अरे बम चलावो अरे नहीं झुकेंगे आजादी, अरे सुन ले अमित शाह आजादी, अरे जेल भेजो आजादी, अरे नहीं रुकेंगे आजादी, अरे कुछ भी कर लो आजादी, अरे तुम भी कर लो आजादी, अरे नहीं डरेंगे आजादी, अरे लाठी चलावो आजादी, अरे नहीं झुकेंगे आजादी, अरे सुन ले जोगी आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे दी, अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे जान से प्यारी आजादी, अरे बिस्मिल वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, अरे हजरत वाली आजादी, अरे बिस्मिल वाली आजादी, अरे भगत वाली आजादी, अरे जेपी वाली आजादी, अरे बिरसा वाली आजादी, अरे रजिया वाली आजादी, अरे झांसी वाली आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे नेहरू वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, शाहीबाग वाली आजादी, अरे हजरत वाली आजादी, अरे बिरसा वाली आजादी, अरे नानक वाली आजादी, अरे भारत वाली आजादी, अरे मेरी वाली आजादी, अरे जामिया वाली आजादी, अरे बेंगल वाली आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे गांधी वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, अरे भगत वाली आजादी, अरे संविधान वाली आजादी, अरे भारत मांगे आजादी, अरे गांधी मांगे आजादी, अरे भारत मांगे आजादी, अरे हजरत मांगे आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, अरे लड़कर लेंगे आजादी, अरे मिलकर लेंगे आजादी, अरे जान से प्यारी आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे हक है हमारी आजादी, अरे हक है हमारी आजादी, आवाज तो हम एक है एक है, एक है, आवाज तो हम एक है एक है, एक है, आवाज तो हम एक है हम एक है, एक है, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज पड़ेगा इनकलाब के नारों से, जब जब जुल्म करेगा बंदूक के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज पड़ेगा इनकलाब के नारों से, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम, शाहीनबाग की माँ बेटी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जामिया JNU के छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भागलपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस मोहल्ले की माँ बेटी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, याद रखिएगा सच्चाई और नीयत दोनों साफ है आपकी, इसीलिए अल्लाह आपके साथ है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नरेंद्र मोदी की सच्चाई नीयत दोनों खराब है, इसलिए हनुमान और राम दोनों उसके साथ छोड़ दिया है। इसीलिए लड़ाई हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, होंगे हम होंगे कामयाब एक दिन होगा। ये गाना गाते रहिए और मोदी और जोगी को फिनिश करते रहिए। शुक्रिया। प्रोग्राम चलेगा, आप लोग बैठ जाइए।
आप देख रहे हैं ना जलसा है। कल भारत बंद भी है, हम लोग बंद किए हैं। सब सड़कों पर रहिएगा, बंद करके बैठ जाइए सब। अताउर रहमान साहब का आदेश है और मंच संचालन का आदेश है, आप लोग बैठ जाए। जो बैठेंगे वही लड़ेंगे। आप लोग बैठिए पहले।